लॉयर के थ्रू अपना फास्ट ट्रैक पे कार्ड लेना चाह रहे हैं, तो वो मुझसे ये बात बोलते हैं कि मुर्तज़ा भाई पुर्तगीज़ वकील बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक लिस्बन में वकील हैं, वो 1500 से शुरू हुए थे, तो आज वो 2500 पे चले गए। बहुत मशहूर वकील हैं वो, आप सब उन लोगों को जानते होंगे। दूसरे जो और वकील हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो उन सब लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि ये आर्टिकल आपको इस मुल्क ने दिया है कि इसमें साफ तौर पर ये बात लिखा है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। आज बात करूंगा 3 टॉपिक पे। पहला टॉपिक मेरा पुर्तगाल की इमिग्रेशन को लेके है। दूसरा मैं बात करूंगा कि ये असाइलम सीकर्स के लिए जो पाकिस्तान ने पासपोर्ट बंद कर दिए थे, इससे किन लोगों को फ़ायदा हो रहा था, किन लोगों को नुकसान हो रहा था, और अभी इन्होंने वापस जो अपना फैसला लिया है तो उससे मेरे पास क्या कॉल्स आ रही हैं लोगों की और किस तरीके से लोग परेशान हैं, ये थोड़ी सी चीज़ आप तक पहुँचाऊँगा। तीसरा टॉपिक मेरा उन लोगों के लिए है जो लोग जैसे हस्बैंड वाइफ जो हैं वो यहाँ पर थे, उनके पास रेजिडेंस कार्ड था, उनका बेबी यहाँ बॉर्न हो गया और बेबी के पास पासपोर्ट है। अगर वो किसी दूसरे शेंजन कंट्री में जाके रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 5-5 साल का आजकल मिल रहा है, तो इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे मेरे एक प्यारे भाई जो कि बेल्जियम से मुझे ज्वाइन करेंगे। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। पुर्तगाल के हवाले से जो इमिग्रेशन के मामलात हैं, जब से आर्टिकल 88 और 89 बंद हुआ है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सख्त होनी शुरू हो गई हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो भी बेबी बॉर्न होता था, अगर माँ बाप के पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो उसके सारे मामलात फ़ौरन हो जाते थे। मिसाल के तौर पे निफ़ बन जाता था, उसका निज़ बन जाता था बड़े आराम से। लेकिन अभी की मैं ताज़ा तरीन आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि 2-3 लोग मेरे ऐसे पर्सनली जानने वाले हैं जिनको यहाँ पर आए हुए 1 साल का अर्सा नहीं गुजरा था, हस्बैंड वाइफ के पास रेजिडेंस कार्ड नहीं था। जब उनके यहाँ पर अभी माशाल्लाह बेबी बॉर्न हुए हैं तो उनको सोशल नंबर इशू नहीं किया जा रहा है। मतलब इतनी सख्ती मैंने सुना, मैं सोचा भी नहीं था कि ये इतनी सख्ती ये लोग शुरू कर देंगे। अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली इनकी न्यूज़ में देख रहा था, अभी 2 दिन पहले, कल भी मैंने एक न्यूज़ देखी इनकी, जहाँ पर इन्होंने पुलिस ने GNR जो है इन्होंने चेकिंग शुरू कर दी है और लोगों से पूछा जा रहा है कि आप अपनी फाइल लॉक का पेपर दिखाएँ। अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है तो रेजिडेंस कार्ड दिखाएँ, नहीं है तो आपका इस कंट्री में स्टेटस क्या है वो चेक कराएँ। तो यहाँ पे लीरिया में भी कई दफ़ा, इवन 2 दफ़ा मुझे रोक के इन लोगों ने चेक किया, मेरी चीज़ें चेक की हैं, तो चीज़ें मज़ीद सख्त होने जा रही हैं, ठीक है, और हो चुकी हैं। अभी रिसेंट की बात मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट किया है, जिन लोगों की फ़ाइल लॉक नहीं थी और वो 3 जून या 2 जून के बाद यहाँ पर आए थे, ठीक है, इमिग्रेशन बंद होने के बाद आए थे यहाँ पे, तो उनको अरेस्ट करके ये लोग ले गए हैं। यहाँ जज के सामने इनको पेश किया जाएगा, फिर पता लगेगा कि आया कि इनको यहाँ से डिपोर्ट करेंगे या कंट्री आउट देंगे। तो चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन सख्त हो गई हैं। अभी मैंने आपको बताया कि निज़ बनना भी यहाँ मुश्किल हो गया। इवन जो बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं उनका निज़ भी इतनी आराम से नहीं बन रहा कि अगर अभी भी हम शेंजन वीज़े पे आ जाते हैं किसी तरीके से यहाँ पे और हम लोग हाईली स्किल्ड हैं तो क्या हम लोगों को यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि फाइल लॉक जो होती थी ना वो आर्टिकल 88 और 89 में होती थी। 88 जो होता था आपको पता है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे होता था, आप टूरिस्ट वीज़े पे आके यहाँ पे 88 में अपनी फ़ाइल लॉक करके रेजिडेंस कार्ड ले लेते थे, वो टूरिस्ट वीज़े पे चल जाता था। आर्टिकल 89 में भी यही होता था। बट जो लोग आर्टिकल 90, 92, आर्टिकल 122 के, ये जितने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं कि जिसमें आपको फ़ाइल लॉक नहीं करनी पड़ती। अब मिसाल के तौर पे जो आपका सवाल था वो ये था कि अगर आप किसी शेंजन कंट्री के वीज़े पे यहाँ पुर्तगाल आते हैं और यहाँ पर आप जॉब अप्लाई करते हैं अपने वीज़े के अंदर और आपको वो जॉब मिल जाती है, आपकी जो वो तनख्वाह है वो 1750 से ऊपर है, मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 2000 यूरो आपकी वो सैलरी होनी चाहिए। यहाँ की कंपनी के साथ काम करके आप 2000 यूरो तक, 1750 से ऊपर ही आप बनाने हैं, आपको 2000 यूरो तक आप बना सकते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। हाईली स्किल्ड में उस आर्टिकल पे आपको रेजिडेंस कार्ड दे दिया जाएगा, चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा क्यों ना हो। दूसरा मेरे दोस्तों एक बहुत मज़े की बात आपको बताऊं कि जिस ज़माने में मैं इंग्लैंड में हुआ करता था स्टूडेंट, तो वहाँ पे मैं देखता था कि जितने लोग इनलीगल होते थे, जिनके वीज़े एक्सपायर हुए होते थे, वो बसों में, ट्रेनों में जाने से डरते थे, ठीक है, वो नॉर्मली घूमने से भी डरते थे, बाहर रात को लेट निकलने से भी डरते थे। वो ये सोचते थे कि यार ऐसा ना हो कि कभी अंडरग्राउंड स्टेशन पे हम जाएं या बाहर जाएं, पुलिस हमें रोक ले और हमें वो डिपोर्टेशन ऑर्डर दे दे। कई मेरे दोस्तों के साथ यही हुआ था, वो हमेशा डरते थे और उनको जब पकड़ा गया तो उनको डिपोर्ट किया गया। मेरे दोस्तों ये मैंने सोचा नहीं था कि पुर्तगाल में भी कोई एक ऐसा दिन आएगा कि यहाँ पर भी पुलिस आपको रोक के आपसे ID मांगेगी, आपका स्टेटस मांगेगी। ये वो कंट्री था कि जहाँ इमिग्रेशन खुली थी, जब आपको रोका जाता था आपसे आपका स्टेटस कभी नहीं पूछते थे, ठीक है, आपसे पूछते थे कि आप कब आए हो, किस दिन आए हो इस कंट्री में। और जब यहाँ की पुलिस को आप बताते थे कि अभी हमने फ़ाइल लॉक नहीं कराई और हमारा टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो वो आपको ना कोई लेटर देते थे, ना कोई आपसे बात पूछते थे, आपको छोड़ दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इमिग्रेशन ओपन थी। अब जब से इमिग्रेशन बंद हुई है, यहाँ मामला सख्त हुए हैं, पुलिस जगह जगह कोनों में खड़ी हो के चेक पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे रोक के
आप लोगों की चेकिंग कर रही है, जिसकी वजह से और घर पे भी छापे मारे जा रहे हैं। अब चलते हैं मेरे दोस्तों अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया मेरा असाइलम सीकर्स को लेके था कि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट उन लोगों के लिए रिन्यू करने से मना कर दिया था, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए थे जिन जिन लोगों ने यूरोप में मगरबी कंट्री में असाइलम लिए थे। तो उससे मैं आपको बताऊं कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा था और कुछ लोगों को नुकसान हो रहा था। फ़ायदा किन लोगों को हो रहा था पहले उसके बारे में आपको बताऊं। ये मेरे पास बहुत बड़ी आप लोगों की कॉलें आ रही थी, स्पेशली जर्मनी से, बेल्जियम से, फ्रांस से, और आप लोग मुझे बता रहे थे कि मुर्तज़ा भाई हम यहाँ सिंगल आए थे, हमने असाइलम अप्लाई किया था, हमारे पास बहुत ज़्यादा ठोस शवाहिद नहीं थे जिसकी बुनियाद पे यहाँ पे हमें असाइलम रिफ्यूज़ कर दिया गया, ठीक है, और हमें वापस भेजने की तैयारी थी। तो पाकिस्तान का वो नोटिफिकेशन का लेटर जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जिन्होंने भी असाइलम अप्लाई किया है बाहर, अब पाकिस्तान उनको पासपोर्ट नहीं देगा, ट्रैवलिंग की इजाज़त नहीं देगा। तो हमारे उन भाइयों ने जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने उसी को बेस बनाते हुए यहाँ यूरोप में कोर्टों में अप्लाई कर दिया था कि हमें नज़रसानी किया जाए, हमें हमारा मुल्क भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो मुझे दोस्त जो है मेरे सारे वो बड़ी खुशी बता रहे थे, खुशी बता रहे थे कि मुर्तज़ा भाई अल्लाह का शुक्र है अगर हमें इन्होंने रिफ्यूज़ भी किया है तो अब ये लेटर देखने के बाद हमारे लिए यकीनन वो आसानी होगी। अब वो लड़के मुझे सारे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हम तो बीच रास्ते में ही मारे गए, अभी हमारे कोर्ट के डिसीजन भी नहीं आए थे, पहले ही हमारे डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू हुए थे और पाकिस्तान ने अपना वो फैसला वापस ले लिया। तो अब वो सारे मेरे दोस्त जो हैं वो फ़ोन कर करके परेशान हो रहे हैं। वो बड़े खुश हो गए थे जब उनको ये पता लगा था कि पाकिस्तान ने हमें स्टेटलेस कर दिया है और पाकिस्तान ने हमें ये बात बोल दी है कि अब असाइलम जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनको पासपोर्ट नहीं मिलेंगे। दुख उन लोगों के लिए था स्पेशली जो नए नए यूरोप में जाके असाइलम अप्लाई करते हैं और वो नए नए अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दफ्तरों में जा रहे थे, तो वहाँ उनको उनके पासपोर्ट दिखाने पड़ रहे थे। जब वो पासपोर्ट दिखाते थे और वो एक्सपायर होता था तो इदारा उनसे कहता था कि अपना पासपोर्ट रिन्यू करा के लाओ, जिसकी वजह से उनके वो काम रुक जाते थे। तो ये लोग परेशान थे और ये लोग खुश थे, दोनों आप लोगों से मैंने डिस्कस किया। लॉयर के थ्रू अपना फास्ट ट्रैक पे कार्ड लेना चाह रहे हैं तो वो मुझसे ये बात बोलते हैं कि मुर्तज़ा भाई पुर्तगीज़ वकील बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक लिस्बन में वकील हैं, वो 1500 से शुरू हुए थे तो आज वो 2500 पे चले गए। बहुत मशहूर वकील हैं वो, आप सब उन लोगों को जानते होंगे। दूसरे जो और वकील हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो उन सब लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि ये आर्टिकल आपको इस मुल्क ने दिया है कि इसमें साफ़ तौर पर यह बात लिखा है कि अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है तो इस आर्टिकल के थ्रू आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल के उनसे अर्ली बायोमेट्रिक की इजाज़त लेते हैं। कहीं पर भी जो वकील है आपका वो कोर्ट में जाके आपके लिए आर्ग्यूमेंट और फाइट नहीं करता है। तो जितने भी वो महंगे वकील हैं जो 2500 यूरो ले रहे हैं उनके पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 500-600 में काम बन रहा है, 600 यूरो अच्छे वकील यहाँ ले रहे हैं, आप मुझे बोलेंगे तो मैं उनके कार्ड्स भी आप तक पहुंचा दूंगा, आप डायरेक्ट जाके उनसे बात कर सकते हैं। 600 यूरो में वकील जो है वो आपका पूरा प्रोसेस कर रहा है और आपको अर्ली बायोमेट्रिक दिला रहा है। होता नॉर्मली ये कार्ड तो आप आ गए पुर्तगाल में, आपको 100% मिलना है, आपकी फ़ाइल लॉक हुई हुई है, पुर्तगाल आपको 100% कार्ड देगा। आपका शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नाम ही क्यों ना हो। मैंने यहाँ पर इन 3-3.5 सालों में ये भी देखा कि जिनके शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर नाम थे तो सैफ ने, आयमा ने उनसे बायोमेट्रिक लेके उनको ये बात बोली कि आप अपना नाम क्लियर कराओ और हमसे आगे कार्ड ले जाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। दूसरा आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि मेरे वो प्यारे भाई बहन जो 3 जून के बाद यहाँ पर आए हैं, उनकी फ़ाइल लॉक नहीं है, वो गैर ज़रूरी बाहर ना घूमें। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आके वेट कर रहे हैं कि हाईली स्किल पे हमें जॉब मिलेगी और जॉब के बाद फिर हम आयमा से बायोमेट्रिक लेके यहाँ रेजिडेंस ले लेंगे। उन सब लोगों को ये बात बोलूँगा कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, उन लोगों के पास जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है वो अपने रेजिडेंस कार्ड पास रखें और जिन लोगों के पास अपना लीगल प्रूफ है वो अपनी जेबों में रखें, क्योंकि यहाँ चेकिंगें बढ़ गई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।